हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने चैनल पे वापस आते हुए एक नई वीडियो के साथ। यस, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, द करली केमिस्ट। हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। करना है तो करना है, तो करना। परेशान हो गए हम। चलो करते हैं। यस यस, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आपका 16 क्वेश्चन है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन वन बाय लाइन पढ़ते हैं। 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। आपका कितना नॉर्मलिटी दे रखे? 0.06 इन अ फ्लास्क। आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वाज फाउंड टू बी 0.042 n। नॉर्मलिटी क्या हुआ है? 0.06 से 0.042 हो गया। इसका मतलब कुछ डिक्रीज हुआ है। आगे करते हैं। द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल इज ऑप्शंस 18 mg, 36 mg, 42 mg और 54 mg। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन में एक ब्लफ है। ठीक है, लास्ट में जब हम लास्ट कॉन्सेप्ट या लास्ट लाइन पे होंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं या फिर क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। क्या था आपके पास? देखो, आपके पास एक फ्लास्क है। ठीक है, एक काम करते हैं। यस, और इन्होंने क्या बोला है? 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। ये इन्होंने एसिडिक एसिड सॉल्यूशन था। ठीक है, कितना था? 50 ml। ठीक है, 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था। नॉर्मलिटी कितनी दे रखी थी इसकी? 0.06 नॉर्मलिटी थी। और इसमें क्या हुआ आपका? 3 ग्राम ऑफ चारकोल क्या था? इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ चारकोल क्या करा? इन्होंने ऐड कर दिया। शुरुआत में क्या था? इन्होंने शुरुआत में क्या करा? शुरुआत में इन्होंने करा कि देखो 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड था जिसकी नॉर्मलिटी 0.06 n थी। 3 ग्राम ऑफ चारकोल ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसकी नॉर्मलिटी आपकी डिक्रीज करी। कितनी बन गई? आफ्टर सम टाइम नॉर्मलिटी क्या हो गया? डिक्रीज करी। कितनी हो गई? 0.042। या फिर इसे लाइन बाय लाइन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां तो हमें एक चीज तो पता चली कि हमारा अगर जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका? नॉर्मलिटी। इतना तो हमें आइडिया लग गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे नॉर्मलिटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनिशियल मिलीमोल्स इनिशियल मिनीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल क्या करेंगे? आपका उसकी नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। ठीक है, कितना? 0.06 इंटू कितना? 50 ml था। कितना निकल के आएगा? 3 मिलीमोल्स निकल आएगा। लिख देता हूं उसे मैं। 3 मिलीमोल्स निकल जाएगा। और कुछ मत समझना प्लीज, मतलब यहाँ पे मिलीमोल्स ही है। अगर मैं बात करूं आफ्टर एडिंग चारकोल। ठीक है, आफ्टर एडिंग चारकोल। अब यहां पे क्या है आपका? न्यू, भाई कौन सा पेन यूज कर लिया? हाँ वेट, न्यू मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? सेम, एन इंटू वी। कितना हुआ? नॉर्मलिटी 0.042। वॉल्यूम सेम था, 50 ml था। कितना निकल के आ गया? 2.1 मिलीमोल्स निकल के आ गया। 2.1 मिलीमोल्स निकल के आ गया। आगे की स्लाइड पे आते हैं। अब आ जाओ, यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर 2.1 मिलीमोल्स निकल के आ गया। तो सो वी कैन से मतलब यू एंड मी कैन से अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस कितना होगा? 3 माइनस 2.1। सिंपल, कितना निकल के आया? 0.9 मिलीमोल्स। या फिर अब एक काम करते हैं, इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.9 इंटू 10⁻³ मोल्स हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। लेकिन यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आज बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे ये निकल के आ गया। सो अगर मैं बात करूँ वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या हुआ? एड्सॉर्ब्ड कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स
इनटू मोलर मास, मोलर मास भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ C2H4O2, 2 इंटू कार्बन 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन 16, कितना निकल के आएगा 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3, मोलर मास 60, कितना निकल के आएगा आपका, निकल के आएगा 54 mg। 54 mg, इट्स नॉट OMG, यस इट्स अ 54 mg। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, मैंने बताया था ना शुरुआत में कि कुछ यहाँ पे लोचा कर रखा है। क्या लोचा है? लोचा ये है कि हमारा जो निकला है ना वेट ऑफ एसिटिक एसिड, वेट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब निकला है ना, ये कितना निकला है 54 mg, बट किस में निकला है 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल के बेस पे, पर हमसे पूछा गया पर ग्राम ऑफ चारकोल। अच्छा, ठीक है, अगर 3 ग्राम में निकला है 54, तो अगर पर ग्राम में एक का निकलेगा तो क्या होगा 54 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 18 mg, 18 mg। और क्यों इसमें क्वेश्चन में रिस्क था भाई साहब, आपका 54 mg भी ऑप्शन में था, बट आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए 18 mg। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, और इस वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो तो आपको क्या करना है वो आपको पता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है शेयर करना है। तो यस, आंसर आपका निकल के आ गया 18 mg। क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, 1 बाई 1 देख लेते हैं। नॉर्मलिटी देख ली, मिलीमोल्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स वाला जो निकाला था, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल। थर्ड, मिलीमोल्स ऑफ मोल्स कन्वर्जन हमने देख लिया, मिलीमोल्स टू मोल्स कन्वर्जन, यूनिटरी मेथड ये तो हमारा पीछे छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल, यस हमने वही मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह वो सब किया। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, गुड नाइट। यस, चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय। A few moments later.